हेलो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट टाइम। जी हाँ, और अभी कैमरे के तौर पे हमने लगाया है अपना DJI पॉकेट। तो अभी DJI पॉकेट लगा दिया है और पॉकेट का माइक यहाँ पे लगा दिया है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कार में। देखेंगे फुटेजेस कैसी निकलती हैं, अलग अलग कैमरा, अलग अलग माइक। वेलकम टू अनदर गुड डे। ओके, सो डिसएडवांटेज ये कि ये रहेगा एक सिंगल एंगल पे। जी हाँ, क्योंकि 360 नहीं है तो इसमें एंगल सेम रहेगा। एंगल चेंज करने के लिए आपको अपना ये जो माउंट है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। बट मेन आइडिया ये था कि ठीक है, लगा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से एंगल पे कौन सा व्यू, कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। मेरा आइडिया कहता है कि दोस्त यहाँ पे Insta360 सबसे कारगर रहेगा, क्योंकि उससे बढ़िया फुटेजेस निकालना मेरे को नहीं लगता कि कोई और कैमरा कर पाएगा। कितने एंगल आप फिक्स करोगे? अब एक एंगल फिक्स हो गया, अब थोड़ी सी आगे चल के मैं दूसरे एंगल पे इसको फिक्स करूँगा, फिर आप तीसरे एंगल पे फिक्स कर लोगे। ऐसे करके आप मल्टीपल एंगल्स पे शॉट कर सकते हो। ओके, so we started on a very good, slight bright, slight sunny but a day. All right, so एक काम करते हैं, एंगल चेंज करते हैं and let us see. Okay, so अभी एक स्लाइड चेंज कर लिया एंगल में और मैंने अभी लगा दिया कैमरा सामने और मेरे को पता है बहुत ज़्यादा वाइड आ रहा होगा, ब्रॉड। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट है, करते रहेंगे। और इस वीडियो में थोड़े से मल्टीपल कैमरा की क्लिप्स मैं ऐड करूंगा। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ बीइंग शॉट ऑन DJI Pocket 2, करेक्ट। तो DJI Pocket 2 में प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली लंबा है, तो इसको थोड़ा सा घुमाना फिराना ये सब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ओवर हेयर, बट ठीक है। ओके गाइस, तो अभी मैंने क्या करा, बेसिकली अभी लगा दिया Insta360, करेक्ट। और मेरे को लगा कि डेफिनेटली यही मुझे वो बेटर रिजल्ट देगा जो मुझे चाहिए। बट आइडिया ये था कि जैसे पॉकेट यूज़ करना है या फिर GoPro यूज़ करना है या फिर कोई और कैमरा यूज़ करना है इन ए स्पेसिफिक माउंट, उसमें आइडिया और बेनिफिट उसका ये है कि आपको एक स्पेसिफिक एंगल आपको मिल जाएगा, वो आप फिक्स कैमरा को फिक्स लोकेशन पे फिक्स कर दो। तो जब भी आप वीडियो बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्विच करने में ईजी पड़ेगा। तो मेरा आइडिया तो ये है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं एक टाइम पे एक ही कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, दो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास जो ये माउंट है ये एक ही है, ठीक है। और देखते हैं अगर कुछ और मेरे को ऑप्शन मिलता है। मेरे पास दूसरे माउंट भी हैं, बट उनको पहले समझना पड़ेगा लगाना कहाँ है, तब जाके कुछ कर पाएंगे, तब जाके उनसे थोड़ा सा खिलवाड़ कर पाएंगे हम। और अगर बात करें बेसिकली ब्लॉगिंग कैमरा की, तो कैमरा में आपके आ गए एक्शन कैमरा, ठीक है। अब एक्शन कैमरा और एक्शन कैमरा की यूटिलिटी, ये होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आपने एक्शन कैमरा तो ले लिया, बट उसकी यूटिलिटी क्या है, कि कितने लेवल तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर तो आपको ब्लॉगिंग करनी है और ब्लॉगिंग में आपका जैसे सपोज मोटो ब्लॉगिंग है, ट्रैवल ब्लॉगिंग है या किसी भी तरीके का ब्लॉगिंग है, इनफैक्ट अगर आप फूड ब्लॉगिंग वगैरह भी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बहुत हैंडी और एक ऐसा कैमरा चाहिए जो आपका पर्पस काफ़ी हद तक सॉल्व करे, तो उसके लिए मेरे पास 3 कैमरा हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक मेरा हो गया DJI पॉकेट, और DJI पॉकेट से पहले मैंने लिया था GoPro, तो GoPro मेरे पास है Hero 9 और DJI Pocket 2। देन फिर मैंने लिया था Insta360 X3, तो X3 को मैंने अपग्रेड करा X4 में। और मैं बताऊँ आपको, अगर यूटिलिटी देखो आप कैमरा की और पर्पस अगर आप देखो, तो वो सबसे अच्छा पर्पस सॉल्व करता है आपका Insta360, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो ये आ गया। दूसरे नंबर पे अगर मैं रेट करूं तो मैं बोलूँगा फिर पॉकेट, बिकॉज पॉकेट इज़ वेरी हैंडी, वेरी कॉम्पैक्ट, और आप उसको कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हो। तो वो आप पॉकेट जो है वो उसको मैं सेकंड नंबर पे डालूंगा। बट येस, फर्स्ट पे होगा Insta360। इट कम्स विद ग्रेट कैपेबिलिटी। देन फिर थर्ड पे मैं डालूंगा GoPro, कि अगर जैसे सपोज करो कि आप कुछ स्पेसिफिक शूट करने, स्पेसिफिक शूट से मतलब हो गया कि जैसे जो बिल्कुल एकदम प्योर एक्शन वाले हो गए, कोई गाड़ी पे अपने नीचे कहीं लगाना है, बाइक में कहीं ऐसी जगह लगाना है, तो फिर GoPro इज़ द बेस्ट, ठीक है। बट हाँ,
किसी भी तरीके का ब्लॉग अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि Insta360 का जो ये कंसेप्ट है, दिस एक्चुअली सॉल्व्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा और बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चॉइस। अब अगर प्राइस कंपेयर करोगे तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये सारे के सारे कंपैरिजन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहता हूँ। तो प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आपने लेट्स से पॉकेट का क्रिएटर कॉम्बो लेना है 3 जो लेटेस्ट चल रहा है, आपने GoPro का लेना है या कोई और एक्शन कैमरा का लेना है, और अगर आपने Insta360 का लेना है, तो इनके मैं रिकमेंड करता हूँ आप क्रिएटर कॉम्बो लो। जो इनके कॉम्बो मिलते हैं ना, वो उसमें बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको माइक वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ी आपको किट मिल जाती है जो कि इसेंशियल होती है और आपको अच्छा सपोर्ट करेगी जब आप ब्लॉग्स बनाते हो। तो आपकी यूटिलिटी की और क्या चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे कि कौन से स्पेसिफिक माउंट आप यूज़ करो, अगर आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट। आप जैसे फूड ब्लॉगर हो तो आपको कौन सा माउंट सेट बैठेगा, कहाँ पे से आपका व्यू अच्छा आएगा, वो सारी चीज़ें डाउन द लाइन आप सीख लोगे। लेकिन रिकमेंडेड यही होगा कि आप अगर ले रहे हो तो फिर आप लो कॉम्बो। तो अगर ओवरऑल प्राइस सेगमेंट की बात करोगे तो प्राइस आप कंपेयर करो, फिर आप देखो। बट 360 में आप ये मान के चलो कि आपको उतने प्राइस में 2 कैमरा मिल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली कैप्चरिंग द होल व्यू, होल एंगल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो ऐप है, जो इसकी ऐप आपको मिलती है, चाहे आप डेस्कटॉप ले लो चाहे आप मोबाइल वाली ले लो, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी हैंडी। ऑन द गो आप एडिट कर सकते हो। AI वगैरह के काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं वीडियोस की, जिनके बेसिस पे आप एडिट्स कर सकते हो बहुत इजीली। तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कर नहीं सकते। वाटरमार्क्स आप लगा सकते हो, आप इसमें स्पेसिफिक अपना एक अगर चाहो तो लोगो वगैरह लगा सकते हो। मैंने ऑलरेडी लगाया था वो, बट हाँ मेरे को पोजीशनिंग उसकी अच्छी नहीं लगी, सो दैट इज़ वाई मैं एक एडिटर ही यूज़ कर लेता हूँ। बट यस, ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑब्वियसली इस पर ईजीली कर सकते हो। फिर जब आपने क्रिएटर कॉम्बो ले लिया तब आपने देखने इनके माउंट। अब माउंट जो होते हैं वो बहुत ही की रोल प्ले करते हैं जब भी आप एक्शन कैमरा लेते हैं, खास करके इस तरीके के जो कॉम्पैक्ट कैमरा आते हैं, तो इसमें माउंट जो होते हैं वो बहुत की रोल प्ले करते हैं। अब मेरे को Insta360 लगाना था तो मैंने इसका माउंट देखा, विच इज़ ऑफिशियल माउंट जो इसका आता है, वो आप आराम से डैशबोर्ड वगैरह पे लगा सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि उसमें एक फिक्स एंगल आपको मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे को एक फिक्स एंगल नहीं चाहिए, ऑब्वियसली मेरे को 2-3 एंगल चाहिए डिफरेंट। तो मैंने इस वजह से ये डिसाइड करा कि नहीं, मैं जो है ये दूसरा माउंट लूँगा। तो वो आपने अच्छे से ध्यान देना है कि अच्छा किस तरीके की आप इसमें जो है माउंट्स यूज़ करोगे और किस तरीके से आप अपनी किट को धीरे धीरे करके बढ़ाओगे। और एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, वो ये थी कि एक्सेसरीज, जब आप एक्शन कैमरा की एक्सेसरीज लेते हैं तो हम क्या करते हैं ना, हम कई बार थर्ड पार्टी एक्सेसरीज लेते हैं जो कंपैरेटिवली बहुत चीप होती है। बट मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस करा कि वो एक्सेसरीज जो हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। इनफैक्ट उनकी ड्यूरेशन, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ही छोटी होती है दोस्त। आप ले तो लोगे अभी पैसा बचाने के लिए कि चलो यार, अगर मैं GoPro की ओरिजिनल एक्सेसरीज देख रहा हूँ या फिर इंस्टा की ओरिजिनल एक्सेसरीज देख रहा हूँ, यार कौन इतना पैसा डालेगा। इंस्टा वाला बेच रहा है वही चीज़ वो 5000 में, 7000 में, ठीक है। और वही थर्ड पार्टी की अगर आप ले रहे हो तो वो आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ती मिल जाती है। बट उनके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है दोस्त, कि उनके जो मटेरियल होते हैं ना वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जैसे मैंने चेस्टी लेना था तो मैंने पहले एक लोकल चेस्टी लिया था अपना व्लॉगिंग के लिए। डाउन द लाइन मैंने रियलाइज़ करा कि यार वो इतना, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं है, मैंने हार्डली यूज़ किया होगा। फिर मैंने दोबारा से इन्वेस्ट किया और मैंने फिर GoPro का ओरिजिनल चेस्टी मंगाया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो छोटी छोटी चीज़ें थी। बट तो रिकमेंडेशन तो मेरा तो यही रहेगा दोस्त कि अगर आप Insta360 यूज़ कर रहे हो तो ऑफिशियल एक्सेसरीज यूज़ करो, और अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी ऑफिशियल एक्सेसरीज यूज़ करो। और एक्शन कैमरा में बहुत ज़्यादा आज की डेट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंस्टा के एक्शन कैमरा अवेलेबल हैं, DJI का भी है। तो बेटर टू डू द रिसर्च फर्स्ट, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं। अभी ये बेसिकली जो मेरा साउंड आ रहा है ये आ रहा है जो मैंने सोनी का माइक लिया था इससे। और अभी मैं क्या करूँगा, DJI का जो मेरे पास माइक है ब्लूटूथ वाला, वो कनेक्ट करते हैं Insta360 से। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस माइक को अनप्लग करूँगा
और दूसरे वाला माइक प्लग करता हूँ। तो एज़ यू कैन सी अभी मैंने बेसिकली माइक कर दिया है चेंज। इधर पे आ गया है DJI का माइक जो कि है वायरलेस, और इसमें बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि इसका जो ट्रांसमीटर है ना वो इसमें होल्ड नहीं कर सकते। तो आइडियली वो क्या होता है, वो हवा में ही रहता है। देखते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर इसको कर सकते हैं तो। अभी क्या है कि ये सिर्फ हवा में ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई सॉलिड मेरे पास सॉल्यूशन है नहीं अभी। तो थोड़ा सा ड्राइव भी करते हैं, क्योंकि कैबिन की कैसी साउंड होती है कैसी नहीं होती, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं, खास करके जब आप गाड़ी में व्लॉग कर रहे हैं। बट हाँ, मेरा पॉइंट यही था कि मेरे को ना चीज़ें ऐसी चाहिए जो थोड़ी सी कंपेटेबल हो, एक दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो जाए आसानी से। और उसके लिए ही बेसिकली आपको ना एक्सेसरीज़ ज़रूरी होती हैं, और उसके लिए ही आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि अच्छा कौन सी चीज़ आपके किस काम आएगी। तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अब आइडियली देखा जाए, मैंने ये DJI का माइक जो है ये लिया था DSLR के लिए, ठीक है। बट ये कनेक्ट हो जाता है आपका एंड्रॉयड से भी कनेक्ट होगा, और ये आपका आईफोन से भी कनेक्ट होगा। जो इसमें ऑक्स केबल दे रखी है, इसके थ्रू आप इसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने वही करा है कि Insta360 पे मैंने इसको केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। बस वही होता है कि इसका जो ट्रांसमीटर है वो आपका होल्ड करने के लिए कोई स्पेस इस पे है नहीं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आई कैन से, कि जो मुझे लगा इसमें है। बट एनीवेज ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप ना कर के ही थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके लिए क्लैंप आती है बेसिकली, बट वो क्लैंप थोड़ी सी कॉस्टली है। या फिर इसके लिए मैं देख रहा था कि एक उलांसी का केस भी आता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब मैंने वो केस देखा, मैं मिस कर गया कि वो X3 के कंपेटेबल था। तो वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर भी कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, इसको ऑर्डर कर देता हूँ, लेट अस सी कि कैसा काम करता है ये। तो वो ऑर्डर कर दिया, बट जब मैंने रियलाइज़ करा कि बॉस ये तो X3 का है, कंपेटेबल ही नहीं है, तो फिर मैंने उसको तुरंत कैंसिल भी कर दिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, या तो मैं हो सकता है वो क्लैंप मंगाऊंगा। वो क्लैंप है 27 या 2800 की है, तो वो भी एक मंगा के एक एक्सपेरिमेंट में ट्राई कर सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर वो मेरे लिए सक्सेसफुल होता है तो। बट ये अभी ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना चल ही रही हैं, इनके लिए अभी ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान मैंने निकाला नहीं है। तो बाय द वे मेरे हिसाब से तो आउटपुट अच्छा आ रहा है, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और आप लोगों को कोई अगर चीज़ पूछनी है रिलेटेड टू Insta360 X4 या फिर GoPro या फिर कौन सा एक्शन कैमरा आप लें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरीके से मैं एक्सेसरीज़ यूज़ करता हूँ और क्या क्या डिवाइसेस मैं यूज़ करता हूँ कंपैटिबिलिटी के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद दिस मी लाइव राइडर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।